अध्यात्म के अंतर्गत, धर्म शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की शंकाओं के समाधान हेतु सभी मित्रों का, साधुकों का स्वागत है। मन में धर्म शास्त्र के अंतर्गत कोई भी आपकी शंका हो, उसको आप बड़े सहजता से पूछ सकते हैं। प्रयास किया जाएगा कि आपकी शंका का समाधान हो सके, क्योंकि मनुष्य जीवन मिलने के बाद अगर विभिन्न प्रकार की प्रश्न ही मन में उठते रहेंगे तो साधना के क्षेत्र की तरफ कब निकलेंगे। पता चला कि किसी किसी का पूरा जीवन ही शास्त्रार्थ में बीत जाता है। ये सही, ये गलत, ये गलत, ये सही, ये ठीक है, ये ज्यादा ठीक है, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते हैं। और सनातन धर्म तो इतना विराट है, यहाँ तो प्रश्नों का कोई अंत नहीं है। मगर अगर प्रश्नों का कोई अंत नहीं है तो उत्तरों का कोई भी अंत नहीं है। उत्तरों का भी कोई अंत नहीं है, बहुत उत्तर हैं। शंकाएं अगर ज्यादा हैं धर्मशास्त्र के अंतर्गत तो उत्तर भी बहुत ज्यादा हैं और सटीक उत्तर हैं। केवल उत्तर समझने की आवश्यकता है। सामान्य तौर पे क्या होता है, जो पुराणों में भगवान के प्रति हमने विभिन्न प्रकार की ऐसे कहानियां पढ़ रखी हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कोई फिल्म की स्टोरी हो, कोई कहानी हो। तो ये कहानी नहीं है, पुराने इतिहास नहीं है, पुराने धर्म की बातों को, ज्ञान की बातों को प्रतीक के भाषा में समझाने का एक माध्यम है। जैसे आप छोटे बच्चा जब रोता है तो उसकी माँ समझाती है, गाना गाती है कि चंदा मामा दूर के, पुआ पकावे दूर के। ये गाना अक्सर आपने सुना होगा। बच्चे, माँ जो है बच्चों को जब लोरी देती हैं तो इस प्रकार की कहानियां सुनाती हैं। तो चंदा कोई मामा थोड़ी हो गया, ये प्रतीक है, एक सिंबॉलिक अर्थ है कि उसके बहाने रात को बच्चा चांद देखता देखता आराम से सो जाएगा। और भी इसके कई कारण हैं। चंद्रमा शांति का प्रतीक है, बिल्कुल परम शीतलता का प्रतीक है। तो बच्चा अगर चांद देखता रहेगा तो उसको देखते देखते सो जाएगा। तो चंद्रमा मामा थोड़ी हो गया। इसी प्रकार जो पुराणों की इतनी कहानी आप सुनते हैं कि फला फला साधक ने वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक पैर खड़े होकर के ध्रुव ने, प्रहलाद और ध्रुव ने एक पैर में खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया और भगवान का सिंहासन डोल गया। भगवान ने क्या आकर के साक्षात प्रकट हो गए और उसको दर्शन दे दिया। ये जो कहानियां आपने पढ़ी हैं, ये कहानियां बिल्कुल इसी तरह नहीं है जैसी आपने पढ़ी है, जैसी आप समझते हैं। ये प्रतीक शास्त्र है। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके सामने प्रकट हो जाए और आप उसको देख ले इन आंखों से। चर्म चक्षुओं से भगवान तो कभी दिखाई ही नहीं पड़ता है। अगर इन आंखों से जो चीज आप देखते हैं, इन आंखों से, चमड़े की आंखों से जो चीज आप देखते हैं, उसको भगवान कहते, वो भगवान नहीं है। वो आपके मस्तिष्क में जो आपने भगवान की कल्पना कर रखी है उसका रूप है। ये वास्तविक परमात्मा नहीं है। परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो ठोस चीज हो, कहीं कोई आकृति हो। आकृति नहीं, भगवान नहीं है। भगवान कोई आकृति नहीं है, भगवान एक व्याप्त सत्ता है। अब सत्ता तो आप ऐसे समझेंगे नहीं, बल्कि जैसे आपसे कहा जाए
आपको अगर समझाना पड़े तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि परमात्मा कोई ठोस चीज नहीं है, वो व्याप्त सत्ता है। जैसे उदाहरण तो देना बहुत कठिन है, मगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे वायु है, वायु एक संगठित नहीं है, वायु व्याप्त है। हर जगह वायु व्याप्त है, पूरे हर जगह वायु पूरी पृथ्वी के अंदर व्याप्त है। वायु का उदाहरण देना सही नहीं है, चूंकि वायु को थोड़ा सा इशारा किया जा सकता है कि व्याप्त किसे कहते हैं, जो सर्वत्र फैला हो, कण कण में विद्यमान हो। तो वायु के उदाहरण को लेके थोड़ा सा समझ सकते हैं। अब वायु में कमी है, वायु में मान लिया कोई एक गोल पत्थर का टुकड़ा है, तो उसके अंदर तो हो नहीं सकती वायु। मगर परमात्मा हर जगह व्याप्त है, कण कण में है वो। मगर ये बात तभी समझ में आएगी जब आप अतीन्द्रिय से इसको समझेंगे। ये परमात्मा का जो ज्ञान है अतीन्द्रिय ज्ञान है, यानी मेरी जो 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, इनसे जो आप अनुभव करते हैं वो परमात्मा की सत्ता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा आंखें हैं, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, और फिर हमारे हाथ हैं, पैर है, मुंह है, गुदा है, जैनेन्द्रिय है। इस प्रकार की जो 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, इस प्रकार की न तो इन 5 कर्मेंद्रियों से और न तो 5 ज्ञानेन्द्रियों से, इनसे परमात्मा सत्ता का अनुभव नहीं हो सकता है। अब इनसे ऊपर चल करके, इनका ओवरलेप करके, इनसे ऊपर चल के एक इंद्रिय होती है जिसे कहते हैं अतीन्द्रिय, यानी इन इंद्रियों के जो ऊपर है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इनसे जो इनको जो पार कर जाता है, वहां जब इंद्रिय जो है, जिस जिस शक्ति से इन 10 को पावर मिल रही है, वो इंद्रिय जब सक्रिय होती है, उस इंद्रिय से परमात्मा सत्ता का अनुभव किया जा सकता है। वो इंद्रिय सब कुछ जानने, सब कुछ महसूस करने में समर्थ है। धर्म शास्त्र की जितनी भी पूजा पाठ जप तप होते हैं, वो अपनी छठी इंद्रिय यानी 6 सेंस पावर को जगाने के ही उपाय हैं। उसी के अंदर कुंडलनी महाशक्ति आती है, उसी के अंदर ध्यान साधना आता है, उसी के अंदर अजपा जप आता है। इन सब का अभ्यास करते 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 जब हम समस्त इंद्रियों को सिकोड़ करके बैठ जाते हैं, यानी जो मेरी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनको भीतर सिकोड़ करके कछुए के तरह बैठ करके चुपचाप बैठ जाते हैं। सिकोड़ने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कुछ सिकोड़ लेना, मतलब कहने का ये ऐसा समझिए जैसे कछुआ अपने हाथ पैरों को सिकोड़ लेता है, तो योग का साधक, ध्यान योग का साधक जब ध्यान करता है तो अपनी समस्त इंद्रियों को भीतर सिकोड़ करके चुप शांत हो जाता है, और शांत होने के बाद वो अंतर यात्रा करता है। तो अंतर यात्रा करते 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 उसकी सक्सेंस पावर, छठी इंद्री धीरे धीरे सक्रिय होने लगती है, और उसके सक्रिय होने पे उसे अज्ञात में झांकने की शक्ति मिल जाती है, अतीन्द्रिय ज्ञान पैदा हो जाता है,
भविष्य में झांकने की क्षमता मिल जाती है। वो अपना तथा दूसरे का भविष्य भी जान सकता है। भविष्य के गर्ते में वो पहले से ही झांक सकता है। ये सारी की सारी बातें सिक्स सेंस पावर जगने के बाद होती है। एक दयाबाई है, उनके 4 लाइन है। दया करी गुरुदेव ने कूरम को व्रत ले, सब इंद्रिन को रोक कर सूरत श्वास में दे। दयाबाई कहते हैं कि इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा किया है कि हमको वो विधि बता दिया है कि कछुए की भांति अपनी समस्त इंद्रियों को सिकोड़ करके और अपनी सुरती को आती जाती श्वासों में लगाना सिखा दिया है, जिससे धीरे धीरे अंतर ज्ञान प्रकट होने लगता है और छठी इंद्री सक्रिय होने लगती है। दया करी गुरुदेव ने कूरम को व्रत ले, सब इंद्रिन को रोक कर सूरत श्वास में दे। हृदय कमल में सूरत धरी, जप जपे जो को विमल ज्ञान प्रगटे तहाँ लख मख डारे को। तो योग की कुछ ऐसी विधियां हैं जिस विधि के द्वारा सिक्स सेंस पावर जागृत की जा सकती है। ये तो हुई असली ज्ञान की बात। अब इसमें जीव ज्ञान तो यही है, मगर हम अनजाने में या मतलब हमको मालूम नहीं है, कुछ भी कह लीजिए आप, हम जो सामान्य घर में पूजा पाठ जब तप यज्ञ सब करते रहते हैं, उनसे तो होना तो चाहिए, ये होता नहीं है। बल्कि अपनी आजकल की पूजा पाठ में इतने हम परेशान हो जाते हैं, खिचड़ी सी बन जाती है कि समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए और सब कुछ करने लगते हैं। अरे भाई 33 करोड़ देवता हैं, चलो 33 करोड़ देवता न मानो, हालांकि वो प्रतीकात्मक भाषा है। जब आप प्रश्न उत्तर करेंगे तो धीरे धीरे आपको उत्तर मिल जाएगा। 33 करोड़ देवता नहीं, मगर सामान्य रूप से राम है, कृष्ण है, दुर्गा है, हनुमान जी हैं, बजरंगबली हैं, काली हैं, राधा रानी है। इतने ही घर में देवी देवता सबके होते हैं। सबकी अगर चालीसा पढ़ी जाए, आरती किया जाए, भोग लगाया जाए, तो सारा का सारा समय तो इसी में चला जाता है। और सारा का सारा ये जो मेरा पूजा पाठ है, सब मेरी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही संपन्न होता है। इससे वास्तविक परमात्मा की सत्ता का संबंध डायरेक्ट नहीं है। इससे इस प्रकार की पूजा पाठ करने में सब मिला जुला करके हम गड्ढ मड्ढ बना करके बाबा जी की खिचड़ी तैयार कर लेते हैं। और क्या होता है, खिचड़ी क्या होता है, ना इस देवता का स्वाद ना इस देवता का स्वाद, सब आपस में मिल गया और परेशान अलग हो जाते हैं। काम धंधे वाले आदमी हैं, ड्यूटी जानी है, बिजनेस जाना है, विद्यालय जाना है और साथ में पूजा पाठ भी करनी है। जल्दी 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 चौपाई पढ़ ली, हनुमान चालीसा पढ़ लिया, शिव चालीसा पढ़ लिया, दुर्गा चालीसा पढ़ लिया। और अगर बीच में कोई भूल गए तो मन में शंका बनी रहती, अरे आज तो दुर्गा चालीसा भूल गए, तो कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए। तो रास्ते में चल रहे हैं तो भी बड़बड़ाते हुए, हमने देखा लोगों को बड़बड़ाते हुए मानसिक दुर्गा चालीसा करते चले जा रहे हैं और मन में शंका हो गई है कि आज छूट जाए, कोई नुकसान न हो जाए।
इस प्रकार के इतने ज्यादा उलझने हैं धर्म क्षेत्र के अंतर्गत कि आदमी कंफ्यूज रहता है कि पूजा क्या होती है, कैसे होती है, भगवान क्या होता है, कैसे उसका अनुभव इस मानव योनि को प्राप्त करने के बाद किया जा सकता है। इसका संपूर्ण हल जहां तक मैं कोशिश करता हूं, इसका बहुत अधिकांश 95% इन बातों का हल मैं आपको करा दूंगा। इसके विषय में पूरा विस्तार से मेरा एक 90 दिन का व्हाट्सएप में कोर्स चलता है और उसमें कोई शुल्क नहीं है, वो भी निःशुल्क चलता है। तो पहले तो मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि परमात्मा क्या है, क्यों है, कैसे होता है। भाई आपने जिसको परमात्मा मान रखा है, शंकर जी हैं, दुर्गा जी हैं, रामचंद्र जी हैं, हनुमान जी, इनका भी तो कोई परमात्मा होगा, इनको भी तो किसी ने पैदा किया होगा। वो कौन है, उसके उपासना कैसे की जाए, इस प्रकार की विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ में गृहस्थ लोग हैं, वो पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि मेरे दिन ठीक हो जाए, मेरा समय ठीक हो जाए, मेरा धंधा अच्छा हो जाए, बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, शादी हो जाए, घर के कलेश दूर हो जाए। वो इस प्रकार की विद्या से होता तो है, मगर बहुत वक्त लगता है। उसके लिए एक अलग विद्या है भारतीय सनातन धर्म में, उसके लिए एक अलग विद्या है, उसे कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। तो इस प्रकार की जो परेशानियां जीवन में आती हैं, उनका हल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होता है। और भी जो परेशानियां आती हैं जीवन में, जो अदृश्य रूप से निगेटिव पावर रखती हैं, जिसे भूत प्रेत राक्षस यक्ष इस प्रकार का जानते, उनके जो प्रभाव होते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते। यहाँ मानने न मानने का सवाल नहीं है। अब सूरज आकाश में निकला है, कोई कह दे कि हम तो नहीं मानते हैं कि सूरज है, अरे भाई ना मानो, तुम्हारे मानने न मानने से सूरज के होने और सूरज के न होने पे कोई संबंध नहीं। एक मानता है कि सूरज है, एक मानता है कि सूरज नहीं है, इस पे सूरज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो है तो है। इसी तरह ये यक्ष हैं, किन्नर हैं, राक्षस हैं, बेताल हैं, पिशाचनी है, डाकनी है, शाकनी है, ये अगर इनके नाम है तो इनकी भी सत्ता अलग होती है, जिस विद्या को कहते हैं तंत्र शास्त्र। तो कुछ ऐसी बातें, परेशानियां जीवन में ऐसी होती हैं जो समझ में आती नहीं है। कभी कभी जीवन में इतनी परेशानियां आती हैं कि हम समझ नहीं पाते कि परेशानियां आ क्यों, कोई कारण समझ में आता नहीं है, और घर में अजीब प्रकार की उल्टी सीधी हरकतें होती रहती हैं। कहीं बीमारी है तो डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा, घर में कहीं कहीं घर में कोई अजीब प्रकार की खुशबू आ रही है, कहीं आगे अजीब प्रकार की बदबू आ रही है, न तो वहां कोई धूप बत्ती जल रही, न तो वहां कोई अगरबत्ती जल रही है, अजीब प्रकार की एक लहर आती है, खुशबू की ओर चली जाती है, या बदबू की लहर आती है, चली जाती है। ये सब निगेटिव प्रभाव है, ये भी होते हैं, माने चाहे न माने, ये भी होते हैं। इनका भी अपना पूरा एक विज्ञान है। मोटे तौर पे आप समझ लीजिए, जिसे आप भूत कहते हैं, आप पढ़े लिखे होंगे, तुम्हारे जो बीत गया वो भूत है। अब भूत होता क्या, भूत कुछ नहीं होता, जो बीत गया वो भूत है। इन बातों से बात नहीं, बात बनती नहीं है। यह है कि आपका वो क्षेत्र नहीं है तो आप उसको नकार में टाल दीजिए, आपकी मर्जी। मगर अगर भारत में सनातन धर्म के अंदर इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, भूत प्रेत राक्षस यक्ष किया गया है, तो इंग्लिश में भी तो घोस्ट कहा गया है, वहां तो भूत नहीं कहा गया। इसकी इंग्लिश भाषा भी घोस्ट है, यानी कुछ होता है।
अगर तुम्हारे यहाँ भी होता है तो पाश्चात्य शैली में भी होता है, कुछ देखा गया है तभी तो अनुभव है। तो दुनिया में सब होता है। तो इस प्रकार के अगर कोई शंका समाधान मन में है, उसका भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। उसका निवारण करना चाहते हैं तो भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ज्योतिष संबंधी कोई प्रश्न पूछना है, कोई चर्चा करनी है, वो भी पूछ सकते हैं। साथ में अध्यात्म संबंधित चर्चा करनी है, वो भी आप पूछ सकते हैं। खुला मंच है, खुले दिल से, खुले सवाल से कुछ भी पूछ सकते हैं। और पूछने के बाद जब आपके मस्तिष्क में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं कि अब हमें करना क्या है, कि हमारी दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार की प्रगति होती रहे। भाई प्रगति तीन प्रकार की होती। दैहिक यानी शरीर स्वस्थ रहे, बलवान रहे, बिल्कुल ठीक रहे, निरोगी रहे, दैहिक। दैविक दैहिक हो गया। फिर भौतिक, भौतिक माने मेरे पास घर हो, कार हो, बंगला हो, गाड़ी हो, संपन्नता हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, भौतिक। दैहिक, भौतिक और दैविक। दैविक माने परमात्मा की ओर से हमें आशीर्वाद मिलता रहे, ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारा हर काम में, सांसारिक कृत्य में सहयोग करती रहे, हम सांसारिक जीवन भी जीते रहे और आनंदित भी रहे। तो दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों क्षेत्रों में प्रगति पाने के लिए हमें कौन सी उपासना, कौन सी साधना करनी चाहिए जो सुप्रीम हो, उस साधना पर चर्चा होगी विस्तार से। और दैनिक उसका गूगल मीट पे आपको प्रातः 5 बजे और रात्रि में 8 बजे उसका अभ्यास भी करवाया जाएगा। 90 दिन तक आप अगर जुड़े रहेंगे तो आपको बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी, सारी विधियां भी समझ में आ जाएंगी और आप उनका अभ्यास भी करने लेंगे। 90 दिन के बाद आप अपने आप अंतर यात्रा पर निकल जाएंगे, जब आपको भीतर अनुभव होने लगेंगे। तो जो मित्र इस क्षेत्र में जुड़े हैं, उनके कोई प्रश्न हो, पूछना चाहते हो, मन में कोई शंका है, तो खुला मंच है, आपका स्वागत है। मेरा मोबाइल नंबर है 98 97 72 74 41, 98 97 72 74 41, 9897727441। स्वामी अंतर्ध्यान वेदांत कुटी, देहरादून। नमस्कार, स्वागत है। हमसे थोड़ा ज्ञान लो, हमका ज्ञान मत दो।